लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हम 2-3 पॉइंट जो होता है इम्पोर्टेंट बताते हैं और पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सर्किट सीरीज है और कौन सा सर्किट पैरेलल है ये भी बताते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पहले फिगर एक बना लेते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका, हमको पता नहीं है, मान लीजिए हमको नहीं पता है कि कौन सा सर्किट है या फिर सीरीज है या पैरेलल, हम कैसे पहचानें? तो पहचानने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना ये बैटरी, इसमें ये जो बड़ा वाला है इसमें इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो करंट क्या हो गया, यहाँ से गया, अब जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आया ये क्या हो गया, सिंपली फ्लो करते हुए अपने सर्किट में क्या हो गया, अपने बैटरी यहाँ पे क्या हो गया, वापस आ गया। तो यहाँ पर गौर किए कि जो करंट मेरा गया, जो आई करंट यहाँ से गया, उसको कहीं पे डिवाइड होना नहीं पड़ा। तो जब करंट डिवाइड ना हो मतलब वो कहीं ना बटे तो वो सीधा क्या जैसे जाए वैसे सिंपली अपने सर्किट में वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब उसी तरीके से अगर हमको पहचानना पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे? अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, आई करंट गया, तो ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचा इसमें क्या होगा, करंट को डिवाइड होना पड़ेगा। अगर आई करंट गया तो मानते हैं I1 करंट इसमें गया होगा और I2 करंट इसमें गया, तो देखिए करंट को क्या हो गया, डिवाइड होना पड़ा। तो जब करंट को डिवाइड होना पड़े तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर क्या हो गया, दोनों करंट यहाँ से वापस अपने सर्किट में आ गए। तो आपको समझ में आया होगा अभी तक कि जब करंट क्या हो, डिवाइड ना हो, कहीं पर ना बटे, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन। जब करंट को डिवाइड होना पड़े तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो मतलब जितना भी अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस सबको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला सीरीज का, R इक्विवेलेंट निकालने का। और उसी तरीके से पैरेलल में क्या होता है, तो इसमें होता है 1/R इक्विवेलेंट इसका 1/R1 प्लस 1/R2 और जितना रहेगा उतना सो ऑन। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो पहला बात पहचान लिए कि सीरीज पैरेलल कैसे नहीं पता करेंगे कौन सा सर्किट है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए पूरे के पूरे सर्किट में सेम करंट गया, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम होता है। तो अगर मान लीजिए कि मानते हैं कि करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, मतलब एम्पियर होता है उसका कैसा यूनिट, तो अगर करंट 2 एम्पियर और 2 एम्पियर पूरे सर्किट में गया तो R1 का भी करंट कितना होगा, 2 एम्पियर, R2 का भी 2 ही एम्पियर, क्योंकि पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। पर वोल्टेज बदल जाता है, वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, जो वोल्टेज लिखा हुआ है वो सबका बदल जाएगा, मतलब हमको इंडिविजुअल वोल्टेज पता करना पड़ेगा। तो वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंस, ये होगा डिफरेंट। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें तो करंट डिवाइड ही हो रहा है, इसका मतलब इसमें करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें करंट डिफरेंट होता है पर वोल्टेज इसमें सेम होता है। मतलब कि जितना वोल्टेज यहाँ दिया रहेगा वही क्या होगा, ये दोनों का भी वोल्टेज हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है पर करंट क्या होता है, डिफरेंट। तो सीरीज में इसका उल्टा, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है,
अब इसके अलावा 2-3 पॉइंट एग्जामिनर जो पूछता है ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, इजी तो पूछेगा नहीं, तो उसको हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिया हो सीरीज में, मतलब कि यहाँ से बहुत सारा ऐसे ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ चल गए, n पता नहीं है कि कितना पर लगा हुआ है बहुत सारा। तो अगर क्वेश्चन रहे कि n नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस लगा दिए, पता नहीं है कितना पर n रेजिस्टेंस लगाया, वो सबका क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है RS मतलब सीरीज का N इंटू R। N मतलब यहाँ नंबर हो गया, अगर 5 लगाए हैं तो 5 पर सबका रेजिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सब अगर मान लीजिए कोई जितना हम लगाए 10 20 लगाए हैं, 20 रेजिस्टेंस लगाए और सबका रेजिस्टर जो है, सबका वैल्यू जो है वो क्या है, 2 ही है, तब इस फॉर्मूला को लगाएंगे कि 20 इंटू 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम, तो हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या हो, अगर पैरेलल में ऐसा रहे और बहुत सारा n नंबर ऑफ हम लगा दिए हो रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू का, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन R बटा N। N का मतलब है कि नंबर, जितना नंबर उसमें लगाया जा रहा है, R क्या वैल्यू ऊपर पुट करेंगे। उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, इसमें N जो है वो नंबर है, कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा रहे हो, R क्या है वैल्यू, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए एमीटर को यूज क्यों करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए। तो एमीटर जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। अगर बोला गया कि सर्किट में एमीटर को किस सर्किट में लगाया जाता है, किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर कोई पूछा कि वोल्टमीटर को किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इतना बात को याद रखेंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।